नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इतिहास कक्षा 11 अध्याय 1 समय की शुरुआत से आज का अपना टॉपिक है मानव का कर्मिक विकास। प्यारे बच्चों, आज अपने जो मानव का इस पृथ्वी पर जो कर्मिक विकास है उससे संबंधित अपने चर्चा करेंगे। तो इस पृथ्वी पर मानव का उद्भव सर्वप्रथम किस प्रकार हुआ और कर्मिक रूप में मानव का किस प्रकार विकास हुआ, इससे संबंधित अपने आज पढ़ेंगे। तो मानव का इस पृथ्वी पर उद्भव 56 लाख वर्ष पहले हुआ। 56 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। इसके बाद में आधुनिक मानव, जो आज का मानव है, आधुनिक मानव का उद्भव 1.60 लाख वर्ष पहले हुआ। यानी इस पृथ्वी पर क्या है, मानव का उद्भव 56 लाख वर्ष पहले हुआ सर्वप्रथम। और जो आधुनिक मानव आप देख रहे हैं, आधुनिक मानव, ठीक है, इसका उद्भव 1.60 लाख वर्ष पहले इस पृथ्वी पर हुआ। आधुनिक मानव के उद्भव के दो सिद्धांत हैं। यानी इसका जो उद्भव हुआ, इसके दो सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत अपने पढ़ेंगे, जो आधुनिक मानव इस पृथ्वी पर उद्भव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उसका पहला सिद्धांत है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। क्या है? क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। यानी इस सिद्धांत के माध्यम से जो आधुनिक मानव है उसका उद्भव इस पृथ्वी पर हुआ। अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। यानी इस पृथ्वी पर क्या है, अनेक स्थानों क्षेत्रों में मानव की अलग अलग उत्पत्ति हुई। जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है, अनेक स्थानों क्षेत्रों में मानव की अलग अलग उत्पत्ति हुई इस पृथ्वी पर। दूसरा जो सिद्धांत था वो था प्रतिस्थापन का सिद्धांत। प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से, यानी जो प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में ये फैले। इस सिद्धांत के अनुसार क्या मान्यता है कि सबसे पहले कहां हुआ, अफ्रीका के अंदर हुआ। इसके बाद में ये अन्य क्षेत्रों में उद्भव हुआ, अन्य क्षेत्रों में उद्भव हुआ। यानी आधुनिक जो मानव है इसका इस पृथ्वी पर प्रादुर्भाव ये अस्तित्व में आया। ये दो सिद्धांत है इसके बारे में। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल का सिद्धांत ये कहता है कि इस पृथ्वी पर मानव का जो उद्भव है, मानव का जो प्रादुर्भाव है,
वो अनेक स्थानों क्षेत्रों में मानव की अलग अलग उत्पत्ति के साथ हुआ। प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि सबसे पहले जो आधुनिक मानव है उसका उद्भव, उसका प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? अफ्रीका में हुआ और फिर अन्य क्षेत्रों में धीरे धीरे ये दिखाई देने लगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद यह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन। पुरातत्वविद क्या होता है? यह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन किस आधार पर करते हैं? ये खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर, खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर यानी जो पुरातत्वविद होते हैं ये क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन करते हैं, जो प्राचीन समय की जो सभ्यताएं हैं उनकी खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन अवशेषों के आधार पर ये, ठीक है, मानव जो प्रादुर्भाव है, मानव का जो उद्भव है, मानव के अस्तित्व के बारे में हमें जानकारी देते हैं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या होते हैं? वैज्ञानिक होते हैं जो मानव इतिहास के बारे में हमें जानकारी बताते हैं और किस आधार पर ये प्राचीन जो हमारी सभ्यताएं हैं कारणवश विलुप्त हो गई और उनकी खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ये जानने की कोशिश करते हैं, हमें बताते हैं कि मानव, प्रारंभिक जो मानव था, ठीक है, उसका उद्भव किस प्रकार हुआ और जो आधुनिक मानव है, ठीक है, उसका जो उद्भव, प्रादुर्भाव कब हुआ, इससे संबंधित हमें जानकारी देते हैं। अब अपने पढ़ेंगे जो प्रारंभिक मानव था वो था आदि मानव, ठीक है। प्रारंभिक जो मानव था वो कौन था? आदि मानव था। आदि मानव की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो ये मिलती है हमें नंबर 1 जीवाश्म। जीवाश्मों के अध्ययन से हमें इसकी जानकारी मिलती है। दूसरा, जो आदि मानव है उनके जानकारी का जो स्रोत है वो है मानव के द्वारा उस समय उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार। यानी इन औजारों का अध्ययन करने से हमें क्या है, आदि मानव से संबंधित जो जानकारी है वो मिलती है। तीसरा इसमें है गुफाएं, यानी आदि मानव द्वारा निर्मित गुफाएं और गुफाओं में की हुई उनकी चित्रकारी, उनसे हमें क्या है, आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रारंभिक जो मानव था वो क्या था? आदि मानव था और उसकी जो तुलना है वो जानवरों से की गई है, जिसे वानर का रूप, और उस समय जो जीवाश्म है उन जीवाश्मों के अध्ययन से उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के जो औजार हैं, मानव के द्वारा जो गुफाएं अपने लिए जो निवास तंत्र, आवास तंत्र थे उनके, और उनमें उनके द्वारा की गई चित्रकारी से हमें आदि मानव के बारे में जानकारी मिलती है। वंश शब्द का प्रयोग किया गया जीन्स, यानी वंश, यानी इसका जो वंश है उससे संबंधित है। जीन्स शब्द का प्रयोग हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जो जीवाश्म होते हैं, ये जीवाश्म क्या होते हैं इस पे चर्चा कर ले। यानी जीवाश्म क्या होते हैं? पुराने पौधे, जानवर या मानव, उनके अवशेष, यानी पुराने पौधे, जानवर
और मानव अवशेष। पुराने पौधे, जानवर, मानव अवशेष और उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं। यानी काफी समय, करोड़ों लाखों वर्ष बाद ये क्या है, इसका रूप धारण कर लेते हैं पत्थर का, और फिर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, चट्टानों में बदल जाते हैं, यानी चट्टानी रूप ले लेते हैं। तो उसके अध्ययन से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद में प्रजाति। अब जो मानव का क्रमिक विकास है, आदि मानव है, आदि मानव से लेकर आधुनिक मानव तक जो मानव अस्तित्व में आए, ठीक है, तो उनकी प्रजाति से संबंधित प्रजाति पे अपने चर्चा कर लेते हैं। प्रजाति क्या होती है? प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है, क्या होता है? जीवों का एक ऐसा समूह होता है जो क्या करता है, यानी नर मादा मिलकर बच्चे पैदा करते हैं, जिसमें क्या है, नर मादा, ठीक है, बच्चे उत्पन्न करना, यानी ये प्रजाति होती है, इसमें नर और मादा दोनों शामिल होते हैं। ये जीवों का ऐसा समूह होता है जिसमें नर मादा सम्मिलित होते हैं और वो क्या है, बच्चे उत्पन्न करते हैं, इसे प्रजाति कहा जाता है। और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने में, यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इसके बाद में इनके आगे बच्चे भी क्या है, संतान उत्पत्ति है, इनकी संतान उत्पत्ति करते हैं। तो ये क्या कहलाती है, प्रजाति कहलाती है। इसके बाद में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी चार्ल्स डार्विन ने एक पुस्तक लिखी, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी हुई ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, इसमें मानव जो इतिहास है, मानव जो प्रादुर्भाव है, अस्तित्व है, उसके बारे में बताया। चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित की गई। कब? 24 नवंबर 1859 को ये प्रकाशित हुई। कब हुई? 24 नवंबर 1859 को यह पुस्तक है जो प्रकाशित हुई। और इस पुस्तक में यह दलील दी गई कि मानव का विकास जानवरों से हुआ, यानी मानव का जो विकास है वो किससे हुआ? जानवरों से हुआ। ये कौन सी पुस्तक में लिखा गया? चार्ल्स डार्विन द्वारा ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के अंदर इसका वर्णन किया गया। जानवरों से ही कर्मिक रूप में विकसित होकर अपने वर्तमान रूप तक आया, यानी ये जो मानव है इसका जो प्रारंभिक उद्भव है, प्रारंभिक जो प्रादुर्भाव है, ये जानवरों से ही शुरू हुआ। प्रारंभ में वानर का रूप था, ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे इसके अंदर क्या है, अनेक बदलाव, अनेक परिवर्तन है जो देखने को मिला। ऐसा प्रमाण हमारे जो वैज्ञानिक हैं चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज के अंदर वर्णन किया है। इसके बाद में पहला जो रूप था मानव का वो क्या था? आदि मानव था, यानी मानव प्रारंभ में क्या था? जानवरों जैसा था, वानर का रूप था। उसके बाद में जो उसका विकास हुआ, दूसरा जो मानव का रूप सामने आया वो था प्राइमेट। दूसरा कौन सा था? प्राइमेट। इसके बाद में था प्राइमेट। प्राइमेट जो मानव था, यानी जो आरंभिक मानव था, जानवरों जैसा आदि मानव था। उसके बाद में दूसरा जो उसका
परिवर्तित जो रूप आया वो था प्राइमेट। तो अपने अब पढ़ते हैं प्राइमेट के बारे में। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के अधिक बड़ा समूह है, यानी स्तनपायी प्राणियों का समूह है। यानी जो अपने बच्चों को क्या है दूध पिलाकर पालते हैं। इसमें वानर, लंगूर, मानव, इसमें एक तो वानर था, एक लंगूर था और एक मानव, ये इसमें सम्मिलित थे। यानी प्राइमेट जो था उसमें क्या था, स्तन प्राणियों का एक समूह था जिसमें वानर, लंगूर, मानव ये सम्मिलित थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो आया वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, ये जो मानव था, होमो इरेक्टस जो मानव था, इसकी क्या विशेषता थी, ये सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे। सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले, यानी जो होमो इरेक्टस मानव था वो सीधे खड़े होकर पैरों पर चलता था। इसके बाद में होमो स्पेसियस नामक मानव आया। होमो स्पेसियस, ये जो मानव था इसकी क्या विशेषता थी, चिंतनशील मनुष्य था। चिंतनशील मनुष्य, यानी ये जो मानव था वो क्या था, चिंतनशील मनुष्य था। इसके बाद में नेक्स्ट आया ऑस्ट्रेलोपैथिकस। ऑस्ट्रेलोपैथिकस, ये जो मानव था इसकी क्या विशेषता थी, यह लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल, जिसका अर्थ दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस का अर्थ है वानर, से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के देह के रूप में उसकी एक मानव अवस्था के अनेक लक्षण बरकरार है। यानी इसमें क्या है, वानर जैसे लक्षण मानव में दिखते थे। अब इसकी विशेषता क्या थी, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का मस्तिष्क होमो की अपेक्षा बड़ा होता था। इसका मस्तिष्क क्या था, बड़ा था। इसका जो मस्तिष्क था वो बड़ा था। जबड़े भारी थे। जबड़े क्या थे, भारी थे। और दांत भी बड़े थे। दांत भी क्या थे, बड़े थे। सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता नहीं थी। ठीक है, ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। और ये अपनी अधिक समय, ये जो अपना अधिक समय क्या है, किस पे गुजारते थे, पेड़ों पर गुजारते। ये ऑस्ट्रेलोपैथिकस मानव की विशेषता थी। तो प्यारे बच्चों, मानव का जो विकास हुआ था वो आरंभिक जो मानव था वो आदि मानव था। ठीक है, पहला कौन सा था, आदि मानव था, जिसका जो वर्णन है वो ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज पुस्तक में चार्ल्स डार्विन ने किया है। उसके बाद में मानव का जो दूसरा रूप था वो होमो इरेक्टस था, प्राइमेट था। तीसरा था होमो इरेक्टस और चौथा
चौथा था होमोस्पेसियस और पांचवा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यानी ये मानव का जो कर्म था, धीरे धीरे जो मानव में बदलाव आए, धीरे धीरे मानव की जो संरचना थी उसके अंदर मानव में सोचने की, विचारने की, ठीक है, जैसे जैसे उसमें जो चिंतन हुआ उसके अनुसार जो परिवर्तन आया, तो आज हमने मानव का जो कर्मिक विकास था उसमें आदि मानव से लेकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव तक की हमने बारे में पढ़ा कि जो मानव था वो शुरुआत में जो उद्भव हुआ मानव का वो आदि मानव के रूप में हुआ, ठीक है। और उसके बाद में प्राइमेट नामक का जो मानव था वो अस्तित्व में आया, स्तनपायी प्राणियों का समूह था, वानर, लंगूर, मानव। होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले थे, होमोस्पेशियल चिंतनशील मनुष्य थे, ठीक है, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस वानर का रूप था। इस प्रकार मानव का इस पृथ्वी पर अलग अलग रूपों के अंदर, ठीक है, मानव अस्तित्व में आए और आगे अपने जो मानव का कर्मिक विकास है, जो मानव है, आदि मानव है, प्राइमेट है, होमो इरेक्टस है, होमोस्पेसियस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इनकी हम आपस में जो तुलनात्मक अध्ययन है वो करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स।